हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे कॉपिली फोल्ट के टेरर की। रिसेंटली आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो भी बनाया था कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से जो फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आ रहे हैं उनके पीछे क्या रीज़न है। तब हमने कॉपिली फोल्ट के बारे में डिस्कस करा था कि क्या है ये कॉपिली फोल्ट और क्यों इसकी वजह से नॉर्थ ईस्टर्न एरर में अर्थक्वेक का इतना टेरर है। आज इसको बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे हम। तो रिसेंटली जब अर्थक्वेक आया थी 6.4 रिक्टर स्केल का, तो उसके बाद में लगभग 2-2.5 घंटे तक 10-15 आफ्टर शॉक्स थे ना। फ्रीक्वेंसी रिक्टर स्केल का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे ना तो फ्रीक्वेंसी है ट्रेमर्स की, लेकिन मैग्नीट्यूड काफी कम था। तो हमको लग रहा है कि कोई बात नहीं, आते जाते रहते हैं, बट दिस माइट बी जस्ट स्टार्ट। ओके, तो नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने जब स्टडी करा तो उन्होंने बताया कि आसाम के अंदर ये जो ट्रेमर्स आए हैं इसका कारण है कॉपिली फोल्ट जोन। कॉपिली फोल्ट जोन जो है ये शिलोंग के पास आसाम को इस तरीके से कट करता है। जस्ट शो यू इन द पिक्चर अभी। तो ये जो फोल्ट जोन है ये हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, मतलब हिमालयन जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे खिसक रही है, उसके बिल्कुल पास में है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग कि देखो इंडियन जो प्लेट है हमारी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड हुई थी। तो उसी कोलिजन के अंदर हिमालय और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज हैं ये सब कुछ बने थे। तो जब दो कॉन्टिनेंट कोलाइड करते हैं तो ऐसे में जो अर्थक्वेक होते हैं वो एक मच वाइडर एरिया पे स्कैटर्ड होते हैं रेदर देन दी मिड ओशन रिज। मिड ओशन रिज में क्या होता है कि दोनों प्लेट डाइवर्ज हो रही है, तो यहाँ पे हमको डीप सीटेड अर्थक्वेक्स मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। लेकिन जब दो प्लेट्स कोलाइड कर रही होती है तो एक बड़े एरिया में अर्थक्वेक बहुत स्कैटर्ड होते हैं। वो शैलो भी हो सकते हैं, डीप भी हो सकते हैं। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी तो वहां पे एक जो जहां पे अभी ओशन लिथोस्फीयर था वहां पे इंडियन प्लेट नीचे यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, जैसे ही लॉक टुगेदर हुई, वो सबडक्शन जोन बंद हो गया, सबडक्शन होना बंद हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा है, सबडक्शन नहीं हो रहा है। सबडक्शन क्या होता है कि अगर दो प्लेट आपस में टकरा रही है तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है, तो उसे बोलते हैं सबडक्शन। तो वो बंद हो गया, अभी सिर्फ कॉलिजन हो रहा है। अभी भी 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ खिसक रही है और हिमालय की जो हाइट है वो बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अभी भी जब प्लेट्स खिसक रही है तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसके अंदर है, इट माइट रिलीज एनी टाइम। तो ऐसे में ये देखो, इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये जो प्लेट है ये यहाँ पे अभी भी मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे पूरी प्लेट एक साथ मूव नहीं कर रही है। आप इमेजिन कर सकते हो ये कि ये यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकरा रही है तो ये वाला जो एरिया है ना ये फॉल्ट क्रिएट करता है। दिस इज द फॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे है हमारा कॉपिली फॉल्ट। सिमिलरली भुज के अंदर भी आपको इसी तरह का एक फॉल्ट दिखाई देगा। रिमेंबर भुज के अंदर जो अर्थक्वेक आया था तो वो इसी फॉल्ट की वजह से था। जब ये प्लेट अभी भी टकरा रही है तो यहाँ पे अभी भी प्रेशर बन रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे काफी फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं। तो अगर आप हिमालय के ओरिजिन की स्टोरी देखोगे तो हिमालय ओरिजिन बहुत ऐसे टाइम के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है एक ही बार दोनों प्लेट टकराई धमाके से हिमालय बन गया, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम ये 150 किलोमीटर विड्थ का जो हिमालय है ये बना था। तो इसका जो एंड बाउंड्री है, बिल्कुल एंड बाउंड्री हमारी इंडियन प्लेट की तरफ, इसको हम मेन बाउंड्री फॉल्ट बोलते हैं। ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है ये है मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसी मेन बाउंड्री फॉल्ट के बिल्कुल पास में ही यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे है हमारा कॉपिली फॉल्ट। और ये कॉपिली फॉल्ट का लोकेशन जो है ये वाला लोकेशन आपको दिख रहा है जहाँ पे दोनों प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में मूव कर रही है, खिसक रही है एक दूसरे के ऑपोजिट में। ऑपोजिट में नहीं बोल सकते, मतलब एक दूसरी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर वो मूव हो रही है। तो ये है हमारा कॉपिली फॉल्ट यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे काफी सारे फॉल्ट दिखाई देंगे, जैसे मिकिर हिल्स के अंदर यहाँ पे आपको फॉल्ट दिखाई देगा, ब्रह्मपुत्र फॉल्ट है, ओल्डम फॉल्ट है यहाँ पे, दावकी फॉल्ट भी है यहाँ पे। तो ये सारे फॉल्ट इसी वजह से हैं क्योंकि जब ये बड़ी प्लेट आगे की तरफ खिसक रही है तो ये जो प्लेट है साइड के अंदर जो बिल्कुल एक इसने एक यू टर्न मार लिया है, ये प्लेट इसके पैरेलल के अंदर आगे नहीं खिसक पा रही है। तो इसकी वजह से ये क्या करिए उस पर स्ट्रेस बन रहा है और वो स्ट्रेस की वजह से यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो रहा है। नाउ ये जो फॉल्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से इट इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से ये बहुत ही हाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, बहुत ही फ्रेजाइल एरिया है यहाँ पे। और ऐसे में जब चाइना अगर यहाँ पे यहाँ पे 9 डैम बनाने की बात करता है ब्रह्मपुत्र में, तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा प्रेशर इस प्लेट पे क्रिएट होगा और ये जो फॉल्ट है ये और भी ज्यादा अंडर प्रेशर आके और भी ज्यादा इसमें अर्थक्वेक आने के चांसेस
लेते हैं। तो कॉपिली फॉल्ट क्या है, ये लगभग 300 किलोमीटर का नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शन के अंदर एक फॉल्ट है। ये हमारे मणिपुर से लेके ट्राई जंक्शन ऑफ भूटान, अरुणाचल, आसाम, यहाँ पे मणिपुर से लेके ये यहाँ तक पूरा यहाँ पे फैला हुआ है। तो ये एक फॉल्ट, क्या आप पूछोगे फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट होता है कि जब आपने मान लो कि एक बड़ी सी चट्टान है, आपने उस पर हथौड़े से मारा, क्रैक आ गया, अब आप उसको धक्का दे रहे हो, ठीक है। आप वैसे भी नहीं मानोगे, सिंपल से एग्जांपल ले लो, आपने एक पनीर का एक बड़ा सा पैकेट का टुकड़ा लिया, आप एक हाथ से पनीर को इधर खिसका रहे हो, दूसरे हाथ से पनीर को इधर खिसका रहे हो, तो क्या होगा, पनीर ना धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाएगा बीच में से, क्या होगा, फ्रैक्चर हो गया उसके अंदर। सिमिलरली रॉक के अंदर भी वैसे ही होता है। तो ये जो फॉल्ट है ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करते हैं, तो ये रैपिडली भी मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से देखो सडनली एक रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। तो ये अगर बहुत धीरे धीरे खिसकते हैं तो हमको लैंडस्लाइड या क्रीप ऐसे सिचुएशन दिखाई देती है। सडनली अगर रिलीज ऑफ एनर्जी हुआ तो हमको अर्थक्वेक दिखाई देता है। ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा सिस्मिकली एक्टिव है, यहाँ पे ये हाई सिस्मिक हजार्ड जोन 5 के अंदर आता है। और यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले मैं क्या बताया था कि यहाँ पे इंडियन प्लेट जो है ये सबडक्शन होना बंद हो गया है, लेकिन दिस पर्टिकुलर रीजन इज द वन रीजन जहाँ पे अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। सबडक्शन क्या हो गया, एक क्रिस्टल प्लेट दूसरी के नीचे जाती है। तो हिमालयन बेल्ट के अंदर आपको सब कोलिजन दिखेगा, जनरली कोलाइड हो रही है, लेकिन इधर वाला जो सुमात्रन बेल्ट है यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबडक्शन हो रहा है ना। ये इंडिया का सिस्मिक जोन है, आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है सिस्मिक जोन 5 के अंदर आता है, विच इज वेरी वेरी हाई रिस्क एरिया, विच इज लाइबल टू शेकिंग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइक 10 टाइम्स इंटेंसिटी का, 10.79 का इसका है। इंडिया में वैसे जनरली 59% तक का जो एरिया है वो सिस्मिक हजार्ड डैमेज के अंडर आता है। कॉपिली फोल्ट जो है इसमें एक और चीज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कि इसमें आसपास ब्रह्मपुत्र से जो सेडिमेंट्स आते हैं उसकी वजह से जो इसके डिपॉजिट्स है एलुवियल सॉइल, वो भी इसको इंक्रीज करें, क्योंकि एलुवियल सॉइल जो है इट हैज हाई पोटेंशियल ऑफ ट्रैपिंग सिस्मिक वेव्स। इसकी वजह से ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया और भी ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन जोन बन जाता है। नाउ कॉपिली फोल्ट जो है इसने पिछले टाइम में भी काफी सारे यहाँ पे मतलब जैसे 1869 का जो अर्थक्वेक हुआ था, उसके बाद 1943 में जो अर्थक्वेक हुआ था 7.3 मैग्नीट्यूड का, शिलोंग के अंदर एक बार अर्थक्वेक हुआ था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई थिंक इन्हीं में से कोई एक ईयर था, पूरा डेवस्टेशन हो गया था। तो रिसेंटली व्हेन वी वेंट टू शिलोंग, वहाँ पे एक चर्च है, कैथेड्रल चर्च, वो चर्च बिल्कुल एकदम मतलब खत्म ही हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था वहां पे उस अर्थक्वेक के अंदर, हालांकि उसको रिबिल्ड कर दिया गया है। तो बहुत ही ज्यादा था, शिलोंग में बहुत तबाही मचाई थी उसने। तो यहाँ पे शिलोंग में काफी अर्थक्वेक्स जो आते हैं वो इसी कॉपिली फोल्ट की वजह से ही आते हैं। ये हमारा कॉपिली फोल्ट का लाइन, जो रेड लाइन दिख रहा है आपको, दिस वन ओनली, तो यहाँ पे शिलोंग प्लेट्यू के पास है ये। तो एक्सपर्ट्स फ्रॉम अमेरिकन सिस्मोलॉजिस्ट रॉबर्ट बिलहम है, इनका ऐसा मानना है कि हिमालयन रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक ओवरड्यू है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली इंडियन प्लेट और स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर यूरेशियन प्लेट को ऊपर की तरफ धक्का दे रही है। कॉलिजन इज स्टिल गोइंग ऑन, और इसी कॉलिजन की वजह से हिमालय का हाइट बढ़ रहा है, और इसी की वजह से डिफरेंट फॉल्ट जो है वो भी बने हैं मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन क्रिस्टल थ्रस्ट के पास में, हिमालय के आसपास में। तो ये सारा ऐसा रीजन है जहाँ पे बिग अर्थक्वेक्स पॉसिबल है। ये देखो आपको यहाँ पे कुछ कुछ रीजन दिखेगा जो जोन 5 में है, बाकी जोन 5 के अंदर भी डिफरेंट इंटेंसिटीज हैं। तो ये हमारा दिस इज व्हाट इट इज सेइंग कि यहाँ पे हिमालयन रीजन जो है बहुत ही एक्टिव सिस्मिक रीजन है, जहाँ पे बिकॉज इट इज द एज और बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट, जो भी स्टेशनरी, यूरेशियन प्लेट स्टेशनरी वो मूव नहीं कर रही है, लेकिन इंडियन प्लेट उसको धक्का दे रही है कंटिन्यूसली। इसकी वजह से ये बहुत ही सिस्मिक एरिया है यहाँ पे। नाउ इसमें मतलब बहुत रिसेंटली वी रीड की हिमालयन स्टेट में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर इतने सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हाइड्रो पावर इज नेसेसरी, बट अगेन द पॉइंट इज कि इसकी वजह से इसका जो एनवायरमेंटल फ्रेजिलिटी है एरिया की वो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। प्लेट मोशन के अंदर जनरली जब हम जीपीएस नेटवर्क के थ्रू उसको जब मॉनिटर करते हैं तो ये इट हैज बीन मॉनिटर्ड कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, विच इज वेरी मच लुकिंग एट कि जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो बहुत बड़ी होती है। 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से इट इज स्टिल मूविंग, और ये बाकी टेक्टोनिक प्लेट के हिसाब से बहुत ज्यादा है। तो जब ये नॉर्थवर्ड मूव कर रही है तो इट इज ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दी ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऑल्सो। तो हमारी इंडियन प्लेट सेपरेट नहीं है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेम ही पोर्शन है। तो यहाँ पे जो आपको ये लाइन दिखाई दे रही है ना,
दिस गोज टिल ऑस्ट्रेलिया, ये वाला ना पूरा ये ऑस्ट्रेलिया को यहाँ से कवर करती है। ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। लेकिन क्योंकि ये अभी भी खिसक रही है, तो ये क्या कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ब्रेक अवे कर रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको टूट रही है। तो इट माइट टेक अ मिलियन ईयर और समथिंग, लेकिन इस एरिया में सिस्मिसिटी तो है ही, खैर ये डेंजरस तो है ही, लेकिन आने वाले कुछ मिलियन ईयर के अंदर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट से बिल्कुल टूट भी सकती है। अभी करंट हाइपोथेसिस यही बोलता है। इसके अलावा आपको सिस्मिक एक्टिविटी पेनिनसुलर इंडिया में भी दिखाई देती है, उनको हम इंट्राप्लेट क्वेक्स बोलते हैं। इंट्राप्लेट क्वेक्स जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर 2-3 मैग्नीट्यूड का बहुत ही शॉर्ट स्पेम में ऐसे अर्थक्वेक स्टॉर्म्स आए थे। कोयना रीजन महाराष्ट्र का, गुजरात के भुज में काफी मॉडरेट राइज की सिस्मिक एक्टिविटी है। ऑल जितने भी ये आपको इस प्लेट के अंदर सिस्मिक एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं, इट एट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेस बिल्डिंग, क्योंकि ये जो कंप्रेसिव फोर्स है, जो कॉलिजन फोर्स है बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, उसकी वजह से ये प्लेट जो है धीरे धीरे फॉल्ट क्रिएट हो रहे हैं इसके अंदर। तो दिस वाज अबाउट द कोपिली फोल्ड एंड द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की अर्थक्वेक जो छोटे बड़े आ रहे हैं उनका क्या रीजन है उसके पीछे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे सर्च करके जुड़ सकते हैं। वीडियो का PDF भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, डबल मास्क पहनिए, डिस्टेंसिंग रखिए, जब तक जरूरत ना है घर से मत निकलिए। जय हिंद।